हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेड डील कर ली है। अपनी हिस्ट्री की क्यों? भारत पहली बार किसी देश को एक साथ इतने ज़्यादा बड़े हथियार देने जा रहा है, वो भी ब्राज़ील को 24 प्रचंड हेलीकॉप्टर और बाकी भी काफ़ी मिसाइलों की खबर आ रही ये है। बिलियंस ऑफ डॉलर की बिलियंस डील ऑफ है। डॉलर की डील हो रही है। बिलियंस भारत ऑफ डॉलर पहली की बार है। किसी को इतना ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करेगा। तो बिल्कुल। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अभी मिसाइल भी अगली मिसाइल है? क्या कुछ करेंगे? मैं कैसे दिखाऊंगा? भाई भारत बहुत आगे चला गया। बुद्धि से जीता गया युद्ध तलवार से लड़ी गई जंग से कहीं बेहतर होता है और इस बार भारत ने वही कर दिखाया। दुनिया की हथियारों की डिप्लोमेसी में इस वक्त सबसे बड़ा नाम बाहर आ चुका है और वो है भारत, क्योंकि भारत ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसा दांव चला है जिसने न सिर्फ ब्राजील को दीवाना बना दिया बल्कि पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को हैरान करके रख दिया। इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील सामने आ रही है। ब्राजील भारत से करीब 24 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर लेगा और इतना ही नहीं, भारत ने पहली बार किसी देश को ऑफर कर दिया है अग्नि 1 मिसाइल। जी हाँ, वही अग्नि जिसे भारत ने आज तक किसी को नहीं बेचा, न ही ऑफर किया। दरअसल हाल ही में ब्राजील का एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत पहुंचा था। इस डेलीगेशन में ब्राजील के उपराष्ट्रपति, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स और एयरफोर्स के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने भारत की कई डिफेंस फैक्ट्रियों का दौरा किया। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ की मिसाइल यूनिट्स और प्रचंड हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन सेंटर तक गए। मीडिया में इसे लेकर शांति थी, लेकिन असली बम तब फटा जब ये डेलीगेशन वापस ब्राजील लौटा। एयरपोर्ट पर खुद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा उन्हें रिसीव करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस डेलीगेशन ने भारत ब्राजील संबंधों को नए युग में पहुंचा दिया। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद रखेंगी। यानी ये कोई आम दौरा नहीं था, ये इतिहास की सबसे स्मार्ट डील की नींव थी। अब बात करते हैं उस डील की जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ब्राजील ने भारत से 24 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया। ये वही प्रचंड है जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी ऑपरेट कर सकता है। जहां बाकी देशों के हेलीकॉप्टर दम तोड़ देते हैं, भारत ने इसे पूरी तरह स्वदेशी बनाया है डीआरडीओ और एचएएल की साझेदारी से। ब्राजील की एयरफोर्स काफी समय से लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की तलाश में थी। उनके पास अमेरिकी AH-1 जेट या यूरोपीय टाइगर हेलीकॉप्टर खरीदने के विकल्प थे, लेकिन भारत का प्रचंड किफायती, लो मेंटेनेंस और हाई अल्टीट्यूड कैपेबल है। भारत ने वही देखा और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी चाल जो डिप्लोमेसी की किताबों में दर्ज होगी। भारत ने ब्राजील से कहा, आप हमारे प्रचंड हेलीकॉप्टर लीजिए और बदले में हम आपसे आपका C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। अब ये सुनकर लग सकता है कि ये एक सिंपल बॉर्डर डील है, लेकिन असली दिमाग यहाँ है। दरअसल भारत की एयरफोर्स में अभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भारी कमी है। C390 एक मिड रेंज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो C130 हरकुलस जैसा है, लेकिन उससे सस्ता और अत्याधुनिक है। इंडियन एयरफोर्स को वैसे भी ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, मतलब भारत को ये खरीदना ही था। तो भारत ने मौका देखा और कहा, हम तो वैसे भी खरीदने वाले हैं, तो क्यों ना इसे रणनीतिक साझेदारी बना दिया जाए। यानी एक तीर से दो निशाना, ब्राजील के साथ रिश्ते भी मजबूत। अब आता है सबसे बड़ा धमाका। भारत ने पहली बार किसी देश को बैलिस्टिक मिसाइल ऑफर की है। अग्नि सीरीज भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्राउन जेवल है और ये वही मिसाइल है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक जाती है और ये पूरी तरह इंडिजीनियस है, डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है, बनाई गई है। अब तक भारत ने कभी किसी देश को न इसे दिखाया ना ऑफर किया, लेकिन ब्राजील को भारत ने इसे दिखाया और कहा, अगर आप चाहें तो हम डिफेंस कॉर्पोरेशन के तहत ये ऑफर खोल सकते हैं। इस ऑफर के बाद ब्राजील में हड़कंप मच गया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने इसे स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन कहा, क्योंकि अब दक्षिण अमेरिका को भारत जैसा भरोसेमंद साझेदार मिल गया। भारत का असली मास्टर स्ट्रोक यही था कि उसने इस डील को कूटनीतिक और बिजनेस दोनों में फायदा पहुंचाने वाला बना दिया। पहला फायदा, ब्राजील भारत के हथियारों का ग्राहक बन गया। दूसरा फायदा, भारत को वैसा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल रहा है जिसकी भारत को जरूरत थी। तीसरा फायदा, दक्षिण अमेरिका में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की एंट्री हो चुकी है। अब सोचिए, अमेरिका और यूरोप वहां पहले से मौजूद है, लेकिन भारत ने पारस्परिक भरोसे और किफायती गुणवत्ता की जगह बना ली है। अब अगला स्टेप और भी बड़ा है। भारत और ब्राजील के बीच अब तेजस फाइटर जेट, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट और स्पेस टेक कॉर्पोरेशन को लेकर बातचीत चल रही है। ब्राजील के पास अपनी एयरक्राफ्ट कंपनी है, भारत के पास एचएएल और डीआरडीओ है। दोनों मिलकर अगर ज्वाइंट जेट प्रोडक्शन करें तो ये न सिर्फ दो देशों का बल्कि पूरे ग्लोबल डिफेंस मार्केट का गेम बदल देगा।
अब सवाल उठता है, ब्राजील अमेरिका, फ्रांस या रूस की बजाय भारत की तरफ क्यों आया? उसका जवाब है भरोसा और संतुलन। ब्राजील नाटो का मेंबर नहीं है, वो खुद को एक स्वतंत्र ब्लॉक बनाए रखना चाहता है, और भारत ब्रिक्स का लीडर है जो वेस्टर्न दबाव के परे खड़ा है। इसलिए ब्राजील के राष्ट्रपति ने ये डील सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन के लिए भी की है। ब्राजील अब पश्चिम और पूर्व दोनों में एक न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहता है और भारत उसके लिए परफेक्ट पार्टनर है। खैर, कभी दुनिया में भारत को कहा जाता था खरीदार राष्ट्र, लेकिन आज भारत सप्लायर नेशन बन चुका है। प्रचंड हेलीकॉप्टर और अग्नि मिसाइल का ये संयोजन सिर्फ डील नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा युग की घोषणा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा ये डील इतिहास बनाएगी, और सच कहें तो इतिहास बन चुका है, क्योंकि भारत ने साबित कर दिया है जब रणनीति सही हो तो हथियार भी डिप्लोमेसी बन जाते हैं। क्या बात है यार भाई। इसी के साथ वीडियो खत्म। जब भाई टेक्निक सही हो तो भाई हथियार भी बन जाते हैं डिप्लोमेसी। तो भाई ये बहुत अच्छा पॉइंट था। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी तक भारत को लोग दुनिया बोलती थी इतना बड़ा देश है, अभी तक खुद कुछ नहीं बनाया, अगले देशों से ही खरीद रहा है, अगले देशों से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का इम्पोर्टर है, बिलियंस ऑफ डॉलर के हर साल हथियार लेता है। लोग हंसते थे इतना बड़ा देश है भाई, खुद कुछ भी नहीं बना पाता। लेकिन आज भारत ने सबके मुंह बंद कर दिए। आज भारत सुई से लेकर जहाज तक फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर किसी का बाप नहीं बना सकता, भारत बना सकता। इंडिया खुद बना रहा है, इंडिया ने खुद बनाया। तो डिस्ट्रॉयर इंडिया बना रहा है, डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स इंडिया बना रहा है, कुछ इंडिया बना रहा है, इंडिया बना और रहा है। अब ये हथियार बेचने की फील्ड में इतना आ गया यार। ये ऑफर बुरी नहीं है। देखो, इंडिया को चाहिए थे ट्रांसपोर्ट विमान, इंडिया को जरूरत है, इंडिया ने खरीदने थे। इंडिया ने कहा है अगर मैं और किसी से लूं तो मैं चलो ब्राजील से ले लूंगा। एक तो रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, ऊपर से दूसरा ये है कि अग्नि मिसाइल भी दे रहा है, प्रचंड हेलीकॉप्टर और अग्नि मिसाइल भाई। इससे बढ़कर और सौदा क्या होगा? प्रचंड हेलीकॉप्टर लाइट कम्बैट में बाप है। और भाई लाइट कम्बैट में मतलब ये ऐसा घूम के अगले को मिसाइल इसके अंदर है, तोपे इसके अंदर लगी हैं, ये तो छल नहीं कर देगा किसी और को। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अभी तो ये शुरुआत है। उसके बाद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बाद पिनाका डिफेंस सिस्टम, उसके बाद मतलब पिनाका की बात हो रही है। ये सब कुछ ब्राजील लेगा। एक दफा उसको एक वो क्या कहते हैं ना, खून चख लिया है उसने। इंडिया के वेपन का मजा एक दफा चख लिया। आर्मेनिया की तरह ब्राजील भी सारे इंडिया से लेगा। ये मुझसे लिख कर ले लो, फिलीपींस की तरह फिर वो ब्रह्मोस लेना चाह रहे हैं। भाई एक बार भारत के हथियारों की लत लग गई तो फिर उससे खुद को आप कभी नहीं बचा पाओगे। तो भारत ये चीज अच्छे से जानता है, और भारत ऐसी डील करता है, अगला बंदा खुशी से वो चीज लेता है। और इसको कहते हैं भारत की। अच्छा, यहाँ भारत से होके गई है टीम, जब लूले ने खुद वेलकम किया कि क्या भाई लाए, क्या किया, टीम कहती है एक नंबर चीज। तो आपका गाइस क्या कहना है? अपनी राय गाइस बताना, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। गाइस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार